चश्मा दादी का। रोहित ने अपना होमवर्क छोड़कर मम्मी को भागते हुए बताया कि दादी का चश्मा टूट गया। मम्मी उस वक्त टीवी देख रही थी। रोहित ने टीवी की तरफ देखा। टीवी में शादी के बाद लड़की की विदाई का दृश्य चल रहा था। दुल्हन अपने माता पिता व परिवार के अन्य लोगों से गले लगकर रो रही है। सीन देखकर मम्मा की आंखों में आंसू थे। दादी का चश्मा टूट गया। इस बार रोहित जोर से चिल्लाता हुआ बोला, टूट गया तो कौन सी आफत आ गई, बन जाएगा नया। यह डायलॉग कहते हुए मम्मी वापस टीवी देखने लगी। रोहित वापस आ गया। उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वह मम्मी से चश्मे के बारे में दोबारा बात करे। वह कमरे से बाहर निकल गया, पर मम्मी इतनी जोर से बोली थी कि दादी तक उनकी आवाज़ पहुंच गई थी। दादी ने देखा कि रोहित मुंह लटकाए उन्हीं की ओर चला आ रहा है। दादी कहते हुए रोहित ने उनको गले लगा लिया। दादी का गला भरा गया और उनकी आंखें भर आईं। रोहित की हथेली पर 2 बूंद आंसू टपक गए। रोहित ने दुखी होते हुए पूछा कि वो क्यों रो रही हैं। दादी 9 साल के रोहित को भला क्या समझाती, इसलिए रोहित के सिर पर हाथ फेरते हुए रूंधे गले से बोली, मैं भला क्यों रोने लगी, वह तो कई बार बिना चश्मे के आंखों में पानी आ जाता है। रोहित ने दादी के उदास चेहरे की तरफ देखा और उसने अपनी नन्ही हथेली से दादी के आंसू पोंछे और कहा कि चश्मा टूटने के कारण आप रामायण भी नहीं पढ़ पाई, पर आप चिंता मत करो, मैं आपको पढ़कर सुना दूंगा। दादी ने रोहित को सीने से भींच लिया और पल भर में ही न जाने कितने आशीर्वाद दे डाले। रोहित ने बिना कुछ कहे हुए टूटा हुआ चश्मा दादी के सिरहाने रख दिया और रामायण उठा ली। तभी वहां पर मम्मी आ गई। रोहित के हाथ में रामायण देखते ही मम्मी गुस्से से बोली, तुम्हारा होमवर्क पूरा हुआ नहीं है और तुम यहाँ आकर क्यों बैठ गए हो। दादी का चश्मा टूट गया है ना, तो उन्हें रामायण पढ़कर सुनाने जा रहा हूँ, रोहित बोला। मम्मी ने गुस्से से आग बबूला होते हुए दादी की तरफ देखा और कहा, रोहित तो बच्चा है, पर आप तो मना कर सकती हैं। माँ ने गुस्से से रोहित की तरफ देखकर कहा, पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और उसके बाद इधर उधर काम कर। दादी सन्न रह गई, बस किसी अपराधी की तरह सिर झुकाकर बैठ गई। सफेद साड़ी से आंखें मसलते हुए वह बोली, मुझे तो पता ही नहीं कि इसके हाथ में रामायण है। तुम्हें तो पता है ना बहू कि मोतियाबिंद के कारण मुझे बिना चश्मे कुछ साफ नजर नहीं आता है। चश्मा चश्मा चश्मा, चश्मा क्या टूटा, 1 घंटा भी हुआ नहीं है और नाक में दम कर रखा है, माँ ने कहा। रोहित ने गुस्से से बोला, मम्मी मैं पापा से आपकी शिकायत करूंगा कि आप हर समय दादी पर चिल्लाया करती हो। मम्मी ने रोहित के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया और उसके हाथ से रामायण छीनकर मेज पर रख दी। रोहित रोता हुआ अपने कमरे में भाग गया और कुछ देर बाद ही सो गया। शाम को जब सोकर उठा तो उसे बाहर के कमरे से पापा के बोलने की आवाज सुनाई दी। वह दौड़ते हुए पापा के पास पहुंचा। पापा ने उसे देखते ही गले से लगा लिया और बोले, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। रोहित ने देखा कि सोफे पर लाल रंग का एक सुंदर सा क्रिकेट बैट रखा हुआ था। रोहित खुशी से उछल पड़ा। बैट को देखते ही रोहित अपना सारा दुख दर्द भूल गया और अपने दोस्तों को दिखाने के लिए तीर की तरह घर से बाहर निकल गया। दोस्तों के साथ खेलकर जब थोड़ी देर के बाद घर में लौटा तो मम्मी पापा किसी बात पर हंस रहे थे। मम्मी उसे देखते ही बोली, पता है तुम्हारे पापा हमें घुमाने के लिए तुम्हारी मनपसंद जगह मसूरी ले जा रहे हैं। मसूरी का नाम सुनते ही रोहित खुशी के मारे उछल पड़ा और बोला, अरे वाह, वहां तो बहुत मजा आएगा, हम सब एक दूसरे को बर्फ के गोले फेंक कर मारेंगे। मम्मी मुस्कुराते हुए बोली, अब चलो जल्दी से सब खाना खा लेते हैं, कल पैकिंग भी करनी है, हम परसों सुबह ही निकलेंगे। तभी रोहित को दादी के टूटे चश्मे का ध्यान आया और वह बोला, पापा दादी का चश्मा टूट गया है। अरे तो तुम्हें मुझे दिन में फोन करके बता देना चाहिए था, पापा ने कहा। रोहित ने मम्मी की तरफ देखा। वह बिना कुछ बोले किचन में चली गई। पापा कुछ सोचते हुए बोले, हम मसूरी से वापस लौटकर उनका चश्मा बनवा देंगे। पर दादी को तो बिना चश्मे के कुछ भी नहीं दिखाई देता है, रोहित परेशान होता हुआ बोला। तो तेरी दादी को कौन सी नौकरी करनी है, 4-5 दिनों की तो बात है, मम्मी ने चाय का कप पापा के आगे रखते हुए कहा। रोहित ने आश्चर्य से मम्मी की ओर देखा। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि टीवी सीरियल पर किसी का दुख देखकर घंटों रोने वाली मम्मी को सामने बैठी दादी की परेशानी नहीं दिखाई दे रही। जब मम्मी पापा खाना खाकर सोने गए तो रोहित दादी के पास जाकर बोला,
दादी, मीना दीदी तो काम करने के लिए दिन में आएंगी, पर रात में अंधेरे में आपको अकेले डर तो नहीं लगेगा? दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, बेटा, क्या अंधेरा और क्या उजाला, मुझे तो सब कुछ बहुत धुंधला ही धुंधला नजर आता है, तो क्या दिन और क्या रात। दादी की बात सुनकर रोहित से कुछ नहीं कहा गया। वह उनके पैर छूकर सोने चला गया। अगली सुबह जब वह पापा के साथ बैठा था तो पापा बोले, इस बार तुम्हारे जन्मदिन पर हम सब अनाथालय चलेंगे। वहां रहने वाले बच्चों को फल व मिठाई बांट के आएंगे। अनाथालय क्या होता है? रोहित ने पूछा। जिनके मम्मी पापा नहीं होते हैं उन्हें अनाथ कहा जाता है, पापा ने कहा। पापा, फिर तो आप भी अनाथ हुए? रोहित पापा को देखते हुए बोला। पापा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वे रोहित को चांटा मारने ही वाले थे कि मम्मी बीच में आते हुए बोली, दिखता नहीं है कि तेरी दादी तेरे पापा की मम्मी है, तो पापा अनाथ कैसे हुए? रोहित भरभरा कर रो पड़ा और सिसकते हुए बोला, अगर दादी पापा की मम्मी होती तो पापा कभी भी इतने बड़े घर में उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जाते और उनका चश्मा भी बनवा देते। जबकि आप सबको पता है कि दादी को बिना चश्मे के धुंधला दिखाई देता है। उन्हें अकेला छोड़कर हम सब सैर सपाटे के लिए मसूरी जा रहे हैं। पापा के हाथ से पानी का ग्लास छूट गया। कांच के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। मम्मी ने पापा की तरफ देखा। पापा सिर झुकाए दादी के कमरे की ओर जा रहे थे। मम्मी ने रोहित को कसकर भींच लिया और बोली, मुझे माफ कर दो बेटा, पता नहीं मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। दादी के कमरे में पापा दादी की गोद में सिर रखकर बच्चों की तरह रो रहे थे और दादी उन्हें आशीर्वाद देते हुए अपने आंसू पोंछ रही थी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।